नाचता है उसका नाच भी सार्थक हो जाता है, वो दिव्य बन जाता है। तो नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ। नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न है। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े होने लगे। 6 दिन जब कृष्ण का हुआ, कृष्ण जब 6 दिन के हुए तब उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दिया। कंस ने पूतना को भेजा था। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादिशु सा खेचरी कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ऐसी राक्षसी पूतना भेष बदलकर नंद बाबा के गोकुल में आई। वैसे तो उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए थे, बहुत सुंदर रूप धारण किया था। कहते हैं पूतना के बाल लाल रंग के थे और बिखरे हुए बाल थे। आज भी कुछ लोग अपने बाल का रंग कराते हैं और आज फैशन चली है बाल को खुला रखने की। जो अपने बाल खुला रखते हैं वो पूतना है। कितनी ताली बज रही है देखो। बाल का रंग काला ही ठीक है और बालों को बांधकर रखना चाहिए, पूतना नहीं बनना चाहिए। पूतना का बहुत वर्णन आया है भागवत में। एक बार हमारी हरिद्वार में कथा थी और 3-3 घंटे के 2 सत्र 7 दिन में है बनकर पैदा होता है। इसलिए बच्चे यदि बिगड़ते हैं तो दोष हमारा है, माता पिता का। खैर मैं तो पूतना के विषय में बता रहा था। बहुत सुंदर वस्त्र गोपी ड्रेस पहनकर आई थी, गले में कंठी, बाल में तिलक। और वह पूतना आकाश के मार्ग से आई, गोकुल में जब चलने लगी तो गोकुल में रहने वाले लोग सोचे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी आई है। अच्छे लोगों को सब अच्छा ही दिखता है। ये राक्षसी थी, पूतना थी, लेकिन भगवान के धाम में गोकुल में सब भक्त थे, इसलिए पूतना को भी वह लक्ष्मी जी देख रहे थे। इस संसार में जिसकी दृष्टि में खोट होती है ना, उनको पूरी दुनिया खोट जैसी लगती है, पूरी दुनिया में कमी दिखाई देती है। और जिसकी दृष्टि अच्छी है उनको सब अच्छा दिखाई देता है। जब हमें किसी और व्यक्ति में दोष दिखे तो समझना चाहिए कि ये हमारा दोष नहीं है, ये दूसरे का दोष नहीं है, हमारा दोष। क्योंकि हमें दूसरों में दोष तब दिखते हैं जब हमारे अंदर दोष। ब्रजवासियों में कोई दोष नहीं था। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा गए थे और यहां पूतना आ गई। यशोदा मैया और रोहिणी जी कृष्ण के साथ कृष्ण को झुला रही है और उसी समय पूतना सीधे यशोदा के घर पर आई। पूतना ने कहा, मैं आपके लड़के को खिला सकती हूं। यशोदा ने अपना सौभाग्य समझा कि तो साक्षात लक्ष्मी जैसी स्त्री है और मेरे बेटे को अपने गोद में उठाए तो ये मेरा सौभाग्य है। बोले हाँ ठीक है, वैसे भी हमको रसोई घर में काम है, हम रसोई घर में जाते हैं, तुम हमारे कृष्ण के साथ खेलो। देवी यशोदा और रोहिणी रसोई घर में चले गए और यहां पर पूतना, जो अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। आवाज तीखो क्यों हो गया? कालकूट विष लगाकर आई थी।
कृष्ण को मारने के लिए, मारने के उद्देश्य से। पूतना धीरे धीरे कृष्ण की ओर आगे बढ़ रही है और कृष्ण ने जब पूतना को देखा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की? यदि मैं अभी बोलना शुरू करूं तो पूरी रात बीत जाए। इतने तो कारण है। हमारे आचार्यों ने, संतों ने बहुत लिखा है इन सब लीलाओं के ऊपर। दो तीन चीज मैं आपको बताऊं। हरीश्वरी जी और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखा है कि भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। प्रथम भाव यह है, कृष्ण ने अपने मन ही मन में सोचा कि देखो मैं इस संसार में आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं और मेरा जन्म हुआ मात्र 6 दिन हुआ है। दुष्टों का विनाश तो करना है, लेकिन ओपनिंग में ही कोई स्त्री आ रही है। स्त्री से ओपनिंग करना, स्त्री से शुभ मुहूर्त करना यह ठीक नहीं है। तो स्त्री को और बच्चों को मारना ये कोई मर्दानगी नहीं है। भगवान ने सोचा आंखें बंद कर लूं तो ये वापस चली जाए तो अच्छा है। यह सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। हरीश्वरी जी ने एक बहुत सुंदर भाव दिया। बोले जानते हो पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद क्यों की? बोले कृष्ण ने देख लिया कि पूतना के स्तन पर कालकुट नाम का विष है और ये विष पिलाने के लिए आई है। तो भगवान कृष्ण अपनी दोनों आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ, मैं तो दूध दही और माखन खाने वाला आदमी हूं, ये विष पीने का काम तो आपका है और आपके लायक भोजन आया है। आप आइए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए। कृष्ण ने यह सोचकर इस भाव में अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो किसी एक आचार्य ने कहा कि और भी एक कारण है। कृष्ण ने देखा कि पूतना अपने स्तन पर विष लगा कर आई है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता कहती है ना कि बेटा बाहर का मत खाना, बाहर का खाओगे तो रोग हो जाएगा। तो भगवान ने देखा कि ये पूतना मुझे बाहर का खिलाने के लिए आ रही है, ये बाहर की चीज खिलाने आ रही है और ये मुझे बाहर की चीज खिलाएगी और मुझे रोग हो जाएगा। और रोग हो जाएगा तो नंद बाबा को मुझे मथुरा हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। और कितना भी बड़ा रोग हो जाए, जब दवाई काम नहीं करती है तो रामदेव बाबा का योग काम करता है। इतना भी बड़ा रोग जो है वो योग से मिट जाता है, योग करने से, है ना? तो भगवान ने सोचा ये बाहर की आइटम खिलाने के लिए आ रही है, मुझे खिलाएगी और भविष्य में रोग होगा तो रोग होने के बाद चिकित्सा करने से अच्छा है रोग होने से पहले ही मैं योग कर लूं, है ना? तो आप जानते हैं योगा करने के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये सब करने के लिए पहले क्या करना होता है? आंखें बंद करनी होती। तो भगवान कृष्ण आंखें बंद करके योगा करने लगे। ये आचार्यों का भाव। तो भगवान कृष्ण पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। एक आचार्य ने भाव दिया कि मैं बड़ा होकर उपदेश देने वाला हूं, असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण है कि असत संग को त्यागो, तो ये आचरण मुझे भी करना चाहिए, ये पूतना का संग मुझे नहीं करना है। ये सोचकर भगवान ने अपनी आंख को बंद कर दिया। असत्य संग त्यागो। जो भी है, कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी और पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना कृष्ण को वैसे ही समझ नहीं पाई जैसे गांव में चूल्हे में भोजन पकाया जाता है और चूल्हे में लकड़े डाले जाते हैं और कभी कभी वो लकड़े जो होते हैं वो राख से गिर जाते हैं। किसी को लगता है कि ये ठंडा लकड़ा है, लेकिन जब हाथ में पकड़ते तो पता चलता है तो गरम गरम अंगारा है।
जैसे राख से ढके हुए अंगारे को संसार का साधारण व्यक्ति पहचान नहीं पाता है, वैसे पूतना भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाई। पूतना को लगा कि ये साधारण लड़का है, लेकिन ये लड़का साधारण नहीं, ये तो काल का भी काल है। भगवत गीता में जिन्होंने दिखा दिया कालोस्मि लोक कृतम प्रवुत्तम, है अर्जुन, इस संसार में जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं उनके लिए मैं काल हूं, सबको खा जाता हूं, सबको निगल जाता हूं। काल के भी काल भगवान कृष्ण को पूतना समझ नहीं पाई। साक्षात मृत्यु लेटा हुआ है, लेकिन जैसे एक पतंगा अज्ञान के कारण दौड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाता है और अपने प्राण को त्याग देता है, उसी प्रकार पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास आई और पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। कृष्ण पूतना के हाथ में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को अपने हाथ में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे राख से ढके हुए अंगारे को कोई उठा लेता है, जैसे अज्ञान से पूतना ने कृष्ण को अपने हाथ में उठा लिया और पूतना अपने स्तन का पान कराने लगी। भगवान कृष्ण पूतना के स्तन का दूध पीना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पूतना जबरदस्ती पिलाने लगी और कृष्ण पूतना के स्तनों का दूध पीने लगे। पीते 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 पूतना के स्तन का सारा दूध समाप्त हो गया और अंत में भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूतना के हृदय के प्राण क्या पिए? इसके पहले पूतना ने अनेकों बालकों को मारा था, इसके पहले पूतना अनेकों बालकों के प्राणों को पी गई थी। तो जितने बालकों के प्राण पूतना के अंदर थे, भगवान कृष्ण ने दूध के माध्यम से सारे बालकों को अपने पेट में समा दिया और सबको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी, सभी बालकों का उद्धार कर दिया। धीरे 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 भगवान सारा दूध पी गए, पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी, पूतना के अंग कांपने लगे और बोलने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना के सारे अंग तड़पने लगे और कृष्ण को कहने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, सा मुंच मुंच मुंच। अब जो पूतना कृष्ण को पकड़ने आई थी, अब वही पूतना कृष्ण को छुड़ा रही है, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन भक्तों, हमारे भगवान का एक स्वभाव है, ध्यान से सुनिए। ये कृष्ण जो है ना, पहले तो किसी के हाथ में नहीं आते हैं। कृष्ण आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते हैं, और जिनके हाथों में आ जाते हैं तो उनको छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। आज ये पूतना के हाथों में आ गए, पूतना छुड़ा रही है, छोड़ छोड़, लेकिन कृष्ण पूतना को छोड़ नहीं रहे। पूतना का सारा शरीर कांपने लगा। अब पूतना अपने बनावटी शरीर को धारण नहीं कर पाई। पूतना का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो राक्षसी का स्वरूप प्रकट होने लगा और पूतना उस घर से निकल गई, दौड़ने लगी। पूतना कृष्ण को हाथ में लेकर दौड़ रही है, छुड़ा रही है, लेकिन कृष्ण पूतना को छोड़ नहीं रहे हैं। अंत में मौका पाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक प्रहार किया और जैसे आकाश से कोई बड़ा पर्वत गिरे, ऐसे पूतना पृथ्वी के ऊपर गिर गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि हुई, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और सभी देवताओं ने अपने दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति की। क्योंकि आज 6 दिन के कृष्ण ने, मात्र 6 दिन की उम्र थी, 6 दिन के कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। पूतना कितनी लंबी चौड़ी थी जानते हैं? 7 कोस इनका शरीर लंबा था, अर्थात 21 किलोमीटर लंबी और चौड़ी थी। और जब पूतना पृथ्वी पर गिरी, ये भूमंडल कांपने लगा।
ये धरती डोलने लगी। ब्रजवासियों को लगा कि असमय में ब्रज प्राप्त तो नहीं हुआ, क्या ये प्रलय का समय तो नहीं आ गया। सब लोग अपने अपने घर से दौड़े, जहां से आवाज आई वहां जाकर देखा तो एक लंबी चौड़ी राक्षसी और उनके ऊपर छोटे से कृष्ण खेल रहे थे। मैया यशोदा ने यह दृश्य देखा, देखकर ही मूर्छित हो गई। कुछ गोपियां गई और पूतना के उस बहुत बड़े शरीर के ऊपर कैसे भी करके चढ़कर कृष्ण को उठाकर यशोदा मैया के गोद में रखा। जब कृष्ण को मैया के गोद में रखा तब यशोदा को मूर्छा में से बाहर आई। यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। मेरा लाला इस प्रकार से विपत्ति में फंस गया। यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, बोले ये क्या हो गया मेरे लाला को। और यशोदा बछड़े की पूंछ लाकर कृष्ण के ऊपर घुमाती है, गोमूत्र से स्नान कराती हैं, अनेकों प्रकार की विधि करती हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अपने स्तन का पान कराती हैं। जब कृष्ण ने यशोदा के दूध को पिया और सो गए तब यशोदा को धैर्य हुआ, तब उनको शांति हुई। यहां नंद बाबा दूसरे दिन सुबह मथुरा से गोकुल पहुंचे। पहुंचते ही लोगों ने बताया कि रात को यह घटना घट गई। नंद बाबा ने भगवान का स्मरण किया कि भगवान विष्णु की कृपा से मेरा लाला इतने बड़े आतंक से, इतनी बड़ी राक्षसी से बच गया। नंद बाबा ब्रज के राजा थे। ब्रजवासियों ने कहा कि अब इस पूतना का क्या करे, इतनी 21 किलोमीटर लंबी इस राक्षसी का क्या करे। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा ने 1000 फरसू मंगाए, कुल्हाड़ी मंगाई और उन फरसों से पूतना के देह को काटा गया। पूतना का अंगूठा भी मनुष्य से बड़ा होगा। तो पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और चिता बना बनाकर पूतना के शरीर को जलाया गया। लेकिन पूतना का शरीर जब जल रहा था और चिता से जो अग्नि निकल रही थी, उस अग्नि से अगरू की सुगंध आ रही थी। इस संसार में किसी मनुष्य को जलाते हैं फिर भी बदबू आती है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि जिसने जीवन भर मांस खाया था, दूसरों का खून पिया था, मदिरा पान किया था, ऐसी पूतना को जलाने पर अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू जानते हैं? अगरबत्ती। ये अगरबत्ती अगरू से बनती है। खैर आज की अगरबत्ती में 5% भी अगरू नहीं होता है। अगरू माने बहुत सुगंधित पदार्थ। तो अगरू की सुगंध आने लगी। सुखदेव जी कहते हैं यद्यपि पूतना राक्षसी थी, पापी थी, उन्होंने जीवन भर मांस खाया था, लेकिन पूतना के देह को साक्षात भगवान ने स्पर्श कर दिया, इसलिए पूतना पवित्र हो गई थी। पवित्र हो गई। और देखने में लगता है कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार डाला, परंतु सत्य कहे तो कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को तार दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना मुझे दूध पिलाना चाहती है और दूध पिलाने का काम तो माँ का है। भगवान ने कहा इस जन्म में तो मेरी 2 माँ है, देवकी और यशोदा, तो तीसरी माँ आएगी तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए भगवान ने पूतना को अपने नित्य जगत में वैकुंठ में भेज दिया और वैकुंठ में कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ बना लिया। जब विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं तो उद्धव जी की आंखों में आंसू, विदुर जी की आंखों में आंसू, और रोते हुए कहते हैं कि उस कृष्ण की करुणा तो देखो, कृष्ण की दया तो देखो। इस संसार में इससे बड़ा दयालु कृपालु और कौन हो सकता है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिहासयापा यदपि यसाद लेभे गतिम धाति
उचितां ततोऽभ्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। हो उद्धव जी के मुख से ओह निकल गया। ओह, इससे बड़ा कृपालु दयालु इस दुनिया में किसके पास जाएंगे। एक पुतना, एक राक्षसी बकासुर की बहन बकी, जो अपने स्तन पर विष लगाकर आई थी और इस इरादे से आई थी कि मैं कृष्ण को मार डालूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस पुतना को अपनी मां बना लिया, वैकुंठ में भेज दिया और वैकुंठ में लेभे गतिम धात्री, अपनी धात्री की गति प्रदान करे। कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। इससे बड़ा दयालु इस दुनिया में कौन हो सकता है कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। बताइए, इससे बड़ा दयालु और कौन है कि जिसको मारने के लिए गई है उसको भी अपनी मां बना दे। कौन इससे बड़ा दयालु? भक्त तो भगवान बहुत दयालु है। फिर चाहे कृष्ण अवतार में हो या चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 528 वर्ष पहले आए, और जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हाँ कृष्ण करते थे तो लोग उनकी निंदा करने लगे। महाप्रभु ने सोचा कि लोग यदि इसी प्रकार से निंदा करेंगे तो मैं आया हूं जगत का उद्धार करने के लिए। जगत के लोग अनेकों प्रकार के अपराध में फंस जाएंगे। जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए परब्रह्म साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में सोच लिया कि अब मैं मेरे घर को छोड़ दूंगा। पिताजी नहीं थे, जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो चुकी थी। माता शची और उनकी एक पत्नी थी। 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु ने सोचा कि घर छोड़कर संन्यास लूंगा, क्योंकि यदि मैं घर पर रहूंगा तो संसार के जीवों का उद्धार नहीं होगा। मुझे दुनिया में घूमना है और लोगों को भजन में लगाना है। 5 जन को यह बात बताई, अपनी पत्नी और माता को नहीं बताया। लेकिन कैसे भी करके चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया को यह बात पता चल गई। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में बहुत करुण दृश्य का वर्णन किया है, जिसको सुनकर हृदय गदगद हो जाए। विष्णु प्रिया को पता चल गया, भनक मिल गई कि शायद मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। 24 वर्ष की आयु थी चैतन्य महाप्रभु की। आज 24 वर्ष का लड़का अपनी जवानी जीता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। विष्णु प्रिया कहती है, कहो कहो प्राणनाथ मोरे शीर दियो हाथ, संन्यास करीबे ना की तू में। विष्णु प्रिया कहती हैं, हे प्राणनाथ, आप मेरे मस्तक पर हाथ रखकर कहो कि आप इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे। महाप्रभु कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरे मस्तक पर हाथ रखकर बोलो कि आप सन्यास नहीं लोगे। महाप्रभु अपनी पत्नी की झूठी कसम कैसे खा सकते हैं? हाथ नहीं रखा। बारंबार अपने पति के हाथ को पकड़कर रख रही हैं, लेकिन अपना हाथ नहीं दे रहे हैं। माता शची को पता चला कि शायद मेरा लड़का मुझे छोड़कर चला जाए। माँ का स्वभाव है ना भक्तों, माँ को पता है कि मेरे पति को, मेरे बेटे को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है। चैतन्य महाप्रभु को लौकी की सब्जी पसंद थी। उस दिन बाजार से लौकी लेकर आई और
शची माता ने अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराया। वह अद्भुत रात थी भक्तों। माता शची सो गई। विष्णु प्रिया भी रोते 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 जब सो गई, रात को 2 बजे चैतन्य महाप्रभु ने देखा घर पर सब लोग सो रहे हैं। 24 वर्ष की आयु में अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, अनंत लक्ष्मी के नाथ, जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी एक माँ को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और चले गए सन्यास लेकर। इसे कहते हैं करुणा। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया चैतन्य महाप्रभु ने। भक्तों, भगवान की करुणा थी, इसलिए तो भक्तों ने कह दिया, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सागर। आज पूतना नाम की राक्षसी आई, मारा नहीं, उनको तार दिया। तो भगवान परम दयालु है। कृष्ण की भक्ति करते हो, यदि भक्ति करते हुए कुछ त्रुटि भी रह गई तो भगवान कभी अपने भक्त का दोष नहीं देखते हैं। वाल्मीकि तो मरा मरा मरा, राम भी नहीं जप पाया, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। कृष्ण ने उनको भी अपना लिया, सबको अपना लिया। कृष्ण परम दयालु, परम कृपालु। एक संत ने बहुत सुंदर शब्द कहे, बोले पूतना कृष्ण के पास आई, अपने स्तन पर विष लगाकर आई। कृष्ण बेचारा 6 दिन का लड़का, बालक को कभी मारना नहीं चाहिए। इस लीला में पूतना ने अपनी दुष्टता की सीमा दिखा दी। आदमी दुष्ट हो सकता है, हम भी मानते हैं, लेकिन इतनी दुष्टता, इस दुनिया में पूतना से ज्यादा दुष्ट और कोई नहीं होगा। 6 दिन के बालक को विष पिलाकर मार दे, और वो भी स्तनपान के माध्यम से। पूतना अपनी दुष्टता दिखाने के लिए आई है। पूतना ने इस लीला में अपनी दुष्टता प्रदर्शित की। भगवान कृष्ण ने सोचा कि पूतना अपनी दुष्टता की सीमा दिखा रही है, तो मैं भी मेरी दया की सीमा को दिखा दूंगा कि ये कृष्ण भी कितना दयालु है, कितना कृपालु। भगवान ने दिखा दिया कि तुम दुष्ट हो तो क्या हो गया, हम भी दयालु हैं, कृपालु। और इस लीला के बाद कृष्ण का एक नाम हुआ दीन दयाल है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाए, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तो ऐसे दीनों के नाथ, दीन दयाल भगवान कृष्ण परम कृपालु दयालु। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कृष्ण 3 महीने के हुए। कंस ने शक्टासुर को भेजा। उन दिनों कृष्ण का जन्म नक्षत्र था। अब नंद और यशोदा को बस कुछ चांस और मौका मिलना चाहिए। कृष्ण का हैप्पी बर्थडे नहीं था, जन्म तो 1 साल के बाद होता है, लेकिन जिस नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, और उसी जन्म नक्षत्र होने के कारण नंद बाबा और यशोदा ने एक फेस्टिवल मनाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अनेकों ब्रजवासी आए, नंद और यशोदा सबका आगमन करने लगे, भोजन कराने लगे। यशोदा मैया ने सोचा कि सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार करना है, इसलिए कृष्ण को कहीं एक जगह पर रख देती हूँ। कहाँ रखूँ, घर में तो सब अतिथि आए हैं। यशोदा मैया कृष्ण को लेकर बाहर प्रांगण में आई। वहाँ पर एक बैलगाड़ी बिना बैल जुटे हुए ऐसे ही पड़ी थी, और उस बैलगाड़ी में बहुत सारे दूध दही भरे हुए मटके रखे गए थे। उस बैलगाड़ी के नीचे छांव थी, एक कपड़ा बिछाकर कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। 2-5 लड़के लोग खेल रहे थे, कह दिया जरा इनका ध्यान रखना। यशोदा अंदर चली गई अतिथियों का स्वागत कर। अब जैसे ही कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सुलाया, कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण ने कहा, लो
मैं मेरा वैकुंठ छोड़कर इस यशोदा के घर पर आया। मैं वैकुंठ में सोने के पलंग के ऊपर सोता हूँ, लाखों लक्ष्मी मेरी सेवा करती हैं। उस सोने के पलंग को छोड़कर इस यशोदा के घर पर आया। कम से कम लकड़े के पलंग पर तो सुलाए, बैलगाड़ी के नीचे सुला रही है। इस घर में अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है? कृष्ण को आया क्रोध, रोने लगे। बच्चा जब रोता है तो अपना पांव हिलाता है, 3 महीने का लड़का है। कृष्ण अपना पांव हिलाने लगे। शक्टासुर उस उस बैलगाड़ी में आकर बैठ चुका था और शक्टासुर सोच ही रहे था कि अब कृष्ण नीचे आ गया है और मैं कृष्ण के ऊपर गिरूं और कृष्ण को मार दूं। परंतु उसी समय भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और कृष्ण रोते हुए अपने चरण को हिलाने लगे। अपने पांव को हिलाते हिलाते कृष्ण ने अपने एक पांव का अंगूठा, एक पांव का अंगुष्ठ उस बैलगाड़ी को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ी और धड़ाम करके बैलगाड़ी उस पृथ्वी के ऊपर गिरी। बहुत बड़ा भयंकर आवाज हुआ। अंदर अंतःपुर में जितने भी लोग थे सब लोग बाहर निकल गए। क्या हुआ, क्या हुआ? देखा तो शकट भंजन, शकट जो था वो टूट गया था। यशोदा ने बाहर दौड़ कर आकर देखा तो बैलगाड़ी टूटी हुई थी। यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। सब लोग बाहर आए, बैलगाड़ी के पुर्जे को अलग किया, देखा तो कृष्ण बीच में आराम से खेल रहे थे। कृष्ण को उठाकर यशोदा के गोद में दिया। फिर से स्वस्ति वाचन, ब्राह्मणों का मंत्र, गोमूत्र से स्नान, अनेकों प्रकार की क्रिया। लेकिन यहाँ पर जो बूढ़े गोप थे ना, वो कहने लगे ये बैलगाड़ी गिरी कैसे? न तो इसमें बैल जुते हुए हैं और इतनी मजबूत बैलगाड़ी ऐसे ही कैसे गिर गई? तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, कहने लगे हम जानते हैं। बोले क्या जानते हो तुम? बोले हम जानते हैं बैलगाड़ी कैसे गिरी। तो छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे तोतली भाषा में, अरे क्या हुआ? कृष्ण सो रहा था और रोने लगा और रोते रोते अपना ये पांव मारा, बैलगाड़ी उछल गई। बड़े जो बूढ़े गोप थे ना, वो डांट दिए बच्चों को, चुप, 3 महीने का लड़का बैलगाड़ी को उड़ा सकता है? ये खिलौने की बैलगाड़ी को भी नहीं उड़ा सकता, इतनी बड़ी बैलगाड़ी को ये उड़ाएगा? बड़े बूढ़ों ने उस छोटे छोटे बच्चे को चुप कर दिया। हरीश्वरी जी कहते हैं इस संसार में बच्चों का मन बड़ा पवित्र होता है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन बूढ़ों को अहंकार होता है, अभिमान, कि हमने तुमसे ज्यादा दिवाली देखी है, हम तुमसे इतने साल बड़े हैं, तुम क्या जानो, हम जानते हैं। कुछ लोगों को अपनी उम्र का अभिमान होता है। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग जो बात करते हैं ना, वो बूढ़ों में भी दिमाग नहीं होता है। बच्चे कभी कभी माता पिता की पोल भी खोल देते हैं। बेचारे बिल्कुल निष्काम होते हैं, निष्कपट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने दूसरे असुर को मारा, शक्टासुर का वध किया। ऐसे कंस बहुत सारे राक्षसों को भेजता गया और यहाँ से जितने भी असुर मथुरा से आए सबकी लाश वापस गई। भगवान ने सबको मारा। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। फिर तृणावर्त आया था, उस तृणावर्त का वध भी भगवान कृष्ण ने किया। अब तो भगवान कृष्ण जब बड़े हुए तब उनको बछड़े चराने की अनुमति मिली। ग्वाले हैं, कृष्ण बछड़ा चराना चाहते थे, तो बछड़ा चरा सकता है केवल घर का जो प्रांगण है ना उतने में। तो कृष्ण और बलराम छोटे छोटे थे, अभी अभी चलना सीखे थे, और माता पिता को देखकर बच्चे लोग उनकी एक्टिंग करते ही हैं। आप देखिए छोटे बच्चे अपने बाप को देखते हैं और बाप जो करता है वही वो करते हैं।
अब नंद बाबा गाय बछड़ा चराते थे तो ये भी ये करते थे। और इस संसार में यदि कोई बाप सिगरेट पीता है तो बच्चा भी वही करता है। बाप सिगरेट फेंक कर चला जाता है, बच्चा फिर वो थोड़ा होता है ना, बच्चा वो उसे पी लेता है। बाप को क्या पता है? तो अपने बच्चों को सुधारने के पहले कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा राम जैसा होना चाहिए, तू रावण जैसा है। तेरा बेटा राम कैसे होगा? हम रावण हैं तो हमारे बेटे राम नहीं बनेंगे। बेटे को राम बनाना चाहते हैं तो कम से कम दशरथ बनना चाहिए। बच्चों से यदि भजन भक्ति कराना चाहते हैं तो हमें भक्त बनना चाहिए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को देखकर कुछ बछड़े को चराने लगे। अब बछड़े को चराना आता नहीं था। वहां तो नंद बाबा का प्रांगण दूध दही छाछ से बिल्कुल भरा हुआ रहता था। वो कीचड़ जो था दूध दही माखन का कीचड़ था। गाय जब चलती थी तो उनके थन से दूध गिरते रहता था। भूमि स्निग्ध रहती थी। कभी कभी कृष्ण और बलराम बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़े की पूंछ पकड़ते ही बछड़े दौड़ने लगते थे। तो उस कीचड़ में कृष्ण और बलराम बिल्कुल घसीटते हुए बछड़े उनको घसीटते हुए लेकर जाते थे। कृष्ण बलराम जोर जोर से चिल्लाते थे, मैया 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 बचाओ। अब इसमें बचाने की क्या जरूरत है, पूंछ छोड़ दो तो बच जाओगे। लेकिन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के नायक इतनी मधुर लीला कर रहे हैं कि इस माधुर्यता के कारण भूल चुके हैं कि हम भगवान। तो इस प्रकार से लीला करने लगे। और ब्रज में भगवान कृष्ण की सबसे अच्छी लीला माखन चोरी की लीला है। माखन चोरी करता है। और दूसरी लीला माटी खाने की लीला। कृष्ण जब बड़े हुए तो बड़े होकर अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। खेलते थे। और वैसे भक्तों सत्य बताएं, इस दुनिया में कृष्ण को भगवान मानकर पूजा जाता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु जय जगदीश। लेकिन ब्रज में तो कृष्ण को गाली देकर उनका कान पकड़ा जाता है। ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में तो सखाओं का सखा है, नंद यशोदा का बेटा है और गोपियों का प्रिय है। तो अपने सखाओं के साथ कृष्ण खेलते हैं। और खेलते खेलते नियम ये होता है, कृष्ण की एक टीम है, बलराम की एक टीम है। दोनों को खेल खेलना है। और खेल खेलते हुए जो पक्ष हार जाता है उसको घोड़ा बनना है। और जो जीत जाता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है। और एक डिस्टेंस तय किया होता है कि यहां से यहां तक उसको उठाकर ले जाना है। तो प्राय कृष्ण और बलराम की टीम दोनों पक्ष खेलते थे और कृष्ण हार जाते थे। एक दिन कृष्ण की टीम हार गई। कृष्ण की टीम हार गई तो कृष्ण की टीम में जितने भी लोग थे सखा सब लोग घोड़ा बन गए और बलराम की टीम वाले उनके ऊपर बैठ गए। लेकिन कृष्ण घोड़ा नहीं बने। तो बलराम की टीम कहने लगी, कृष्ण चलो घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोला हमने कहा ना घोड़ा बनो। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा क्यों बनूं? तुम लोग जानते नहीं मैं नंद बाबा का पुत्र हूं। नंद बाबा पूरे ब्रज के राजा हैं। मैं राजा का पुत्र हूं। राजा का पुत्र घोड़ा बनता नहीं है, वो घोड़े के ऊपर बैठता है। तब कृष्ण के सखा कहते थे तू राजा बाजा होगा अपने घर का। ये राजपना जो है ना ये तेरे घर का, हमारा तो तू सखा है और तुझे घोड़ा बनना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा नहीं बनूंगा। इस प्रकार से कृष्ण झगड़ा करते थे। कृष्ण घोड़ा नहीं बनते थे तो विपक्ष वाले कृष्ण को धक्का मार दे, जा आज से बाद हमारे साथ मत खेलना। तू बैटिंग करता है लेकिन फील्डिंग नहीं भरता है, तो घोड़ा नहीं बनता है। कृष्ण गिर जाते थे, मत खिलाओ, मैं अकेला खेल लूंगा। कृष्ण अकेले अकेले, वो सब लोग सखा लोग खेलते थे, कृष्ण अकेले अकेले खेलने लगते थे। अब अकेले अकेले क्या खेले? तो ब्रज की माटी तो बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं ना।
कृष्ण ब्रज की माटी के साथ खेलने लगते थे। अब भक्तों ब्रज की मट्टी के बारे में क्या बताए, ब्रज रज के बारे में क्या बताए। ब्रज रज की महिमा यदि एक वाक्य में आपको कहूं तो एक बार साक्षात मुक्ति इस दुनिया के सभी जीवों को मुक्त करने वाली मुक्ति देवी कृष्ण के पास आई और कहने लगी, कृष्ण मैं पूरी दुनिया को मुक्त करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने क्या कहा, है गोपाल दुनिया को तो मैं मुक्त करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब कृष्ण कहते हैं, ब्रजरज उड़े मस्तक पे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की रज जिस दिन तुम्हारे मस्तक पर उड़ेगी ना, उस दिन तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। ब्रज की रज मुक्ति को भी मुक्त करने वाली। ऐसी ब्रज रज के साथ कृष्ण खेलने लगे और खेलते खेलते कृष्ण ने ब्रज रज को खा लिया, माटी खा ली। और ये लोग खेल रहे थे, बलराम इत्यादि, उन्होंने देखा कि कृष्ण माटी खा रहा है। कृष्ण के सखा आए और कहने लगे, कृष्ण ये माटी खाना बंद करो, चलो छोड़ो माटी। कृष्ण ने कहा, मैं कुछ भी करूं, तुम लोग अपना खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेल रहा हूं। बोले हमने कहा तुम माटी मत खाओ। कृष्ण ने कहा, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं जो चाहे करूंगा। बलराम ने कहा, देखो कृष्ण माटी खाओगे तो मैं मैया को बोल दूंगा। कृष्ण ने कहा, बोल दो, मैं कोई मैया वैया से नहीं डरता हूं। इसको तो क्रोध आ गया था। बलराम जी दौड़कर यशोदा मैया के पास गए और कहते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत शामन मुख में मेलो। शब्द को समझिए, मुख में मेलो। तुरंत शामन मुख में मेलो। याने घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। याने घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कितने लोग गा रहे हैं, बताइए कितने लोग गा रहे हैं। जितने लोग गा रहे हैं ये बलराम के पक्ष में है, और जितने नहीं गा रहे हैं ये कृष्ण के पक्ष में है। अब शिकायत करने वाले बलराम के पक्ष में है। देखिए अब क्या होता है। दूध दही को कब हूं ना नाटी,
क्यों लाला तूने माटी खाई, क्यों लाला तूने माटी खाई। यशोदा मैया आती हैं और कहती हैं कि तुझे कभी दूध और दही की कमी है? तुझे कभी दूध दही के लिए ना कहा तो फिर भी तूने माटी क्यों खाया? यशोदा यशोदा समझा वेले साटी, हाथ में छड़ी लेकर यशोदा समझावेल साटी, हाथ में छड़ी लेकर डांट रही है। या के नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, या के नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। या ने नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, या के नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो यशोदा बलराम जी यशोदा के पास आते, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, तुम उसे रोको, समझाओ। यदि इसी प्रकार माटी खाता रहा तो उसे बहुत रोग हो जाएगा, पेट में दर्द होगा। अच्छा लाला ने माटी खाई। यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पास आ रही है। कृष्ण दूर से देख रहे मैया आ रही है। माटी तो इसने खाई थी, पूरी दुनिया जानती है। मैया को देखकर कृष्ण माटी को निगलने लगे। छोटा सा मुख, माटी इतनी तुरंत कैसे निगल सके? मैया आई। मैया ने पूछा, कृष्ण सच सच बता, माटी खाई तूने? भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण क्या कहे सुनिए। जब यशोदा ने पूछा, कृष्ण तूने माटी खाई? तब कृष्ण कहते हैं, नाहम भक्षितवान अम्बे। एकदम शरीफ बनकर है? मैया पहले तो आचार्य गण ऐसा कहते हैं, पहले तो कृष्ण ने कहा अब बोले कैसे, अंदर तो थी माटी है? लेकिन धीरे धीरे करके जब निकल दिया, यशोदा ने कहा कि मैं बार बार पूछ रही हूं, तू जवाब क्यों नहीं देता है? तूने माटी खाई? तब कृष्ण ने कहा, नाहम भक्षितवान अम्ब। हे अम्ब, हे मां, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। तो यशोदा कहती हैं, तो क्या ये तेरे सारे सखा झूठ बोल रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, सर्वे मिथ्याभिसंचिन, ये सब झूठ है। मैया कहते हैं, अच्छा ये सब झूठ है और तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुत्र है? तू एक सच्चा और ये सब झूठ है? अच्छा ये सब सखा तेरे सखा झूठ बोल सकते हैं, ये तेरा बड़ा भाई तो झूठ नहीं बोल सकता? ये तेरा बड़ा भाई कह रहा है कि तूने माटी खाई। बोले मैया ये बड़ा ही सबसे बड़ी परेशानी है मेरे लिए। बड़े भाई को छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए ना मैया, तू इसे मेरे साथ क्यों भेजती है? मेरा ध्यान रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता है। ये बड़ा ही मुझे सबसे परेशान कर रहा है मैया, क्या बताऊं। ये मुझे कहता है कि नंद गोरे यशोदा गोरी और तू काला कलूटा, तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। देखिए कृष्ण इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ताकि ये मैया भूल जाए, ये माटी का चैप्टर ही भूल जाए। कृष्ण तो इतने चतुर हैं। मैया ये बड़ा, ये कहने को बड़ा है लेकिन इसमें कुछ बड़कपन कुछ है ही नहीं। कितना मुझे चिल्लाता है, मुझे चिढ़ाता है, मुझे कहता है कि तेरे बाबा भी गोरे, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी और तू काला, तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। नंद और यशोदा तुझे खरीद कर लाए हैं। मैया क्या आप मुझे खरीद कर लाए हो? क्या मैं खरीद कर आया हूं?
और क्या बताऊं, ये बार बार मुझे डांटती, ये बार बार मुझे चिढ़ाते रहते हैं। और बात भी सत्य है, चाहे बलदेव जी हो या गोपियां हो, कृष्ण को सब लोग चिढ़ाते थे। क्या कहकर कि तू काला क्यों है? कृष्ण तो घनश्याम वर्ण के थे, हैं? इसलिए अक्सर जब भी कृष्ण गोपियों को मिलते थे तो गोपियों का एक ही प्रश्न था, तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तो कृष्ण को जवाब देंगे, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जब गोपियां कहती थी कृष्ण कृष्ण तू काला क्यों है, नंद गौरी यशोदा करी तू क्यों काला, तब कृष्ण बहाना देते थे, बोले मैं काला वाला नहीं हुआ, मैं तो बहुत गोरा हूं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण कहते हैं, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लिया। देखिए कृष्ण की बात, जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। और काली गाय का दूध पिया। कृष्ण कहते थे कि मैं काला नहीं हूं, ये तो क्या है, काली रात को थोड़ा सा जन्म हो गया, और क्या बताओ मैया काली गाय का दूध पिलाती, फिर भी मैं काला नहीं हूं, मैं तो गोरा हूं, लेकिन मेरे कंधे पर जो एक कमरी है ना, ये काले रंग की है, और काले रंग की कमरी होने के कारण इसका रिफ्लेक्शन मुंह पे आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लाइट काला दिख रहा है, बाकी मैं काला नहीं। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमरी का रंग काला, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? कमरी काली होने से तो थोड़ी ना कोई काला लगता है। ला जरा कमरी मेरे कंधे पर रख। गोपी अपने कंधे पर कमरी रखते थे, देख मैं काली लग रही हूँ, तो झूठ बोल रहा है। कृष्ण ने कहा मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन सुनो मैं काला नहीं हूँ। ये तो क्या हुआ, हमारे ब्रज में यमुना नदी में कालीय नाग था, उसको थोड़ा मारना था, तो कालीय नाग को मारने के लिए यमुना में कूद गया, और यमुना काली है इसलिए थोड़ा सा काला हो गया, बाकी में तुम मुझे काला मत बोलो। मैं काली दाह में कूद पड़ो, मैं काली रात में कूद पड़ो, और काली नाग को नाथ लियो। और काली नाग को नाथ लियो। मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। मैं फड़ फड़ पे नृत्य कियो, इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? देखो अब मैं सच सच बोलता हूँ, मैं काला नहीं हूँ। काली तो तेरी गोरस मटकी है, तू जिस मटकी को लेकर घूमती है ना, वो तेरी मटकी काली, तेरा मन काला, तेरी साड़ी काली, तेरा सब कुछ काला, इसलिए मैं काला दिख रहा हूँ। काला चश्मा पहनने से सब काला ही दिखता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी
और तू अति मन की काली है, और तू अति मन की काली है। तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। तो इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बहुत बहाने निकालते थे, बहुत बहुत बहाने देते थे, लेकिन गोपियां मानती नहीं। परंतु कृष्ण अब जब अंतिम बहाना देते हैं, बहुत सुंदर, कृष्ण कहते हैं देखो मैं काला नहीं हूं, आप लोग अपनी आंखों में काजल लगा कर आते हो, काजल के लपेड़े अपनी आंखों में करते हो, और फिर जब मेरे सामने आते हो तो मुझे अपनी आंखों में बिठा देते हो, और घंटों भर अपनी आंखों में बिठा कर रखते हो, और फिर जब मुझे छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखों की काजल मुझ पर लग गई, इसलिए काला। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती 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 है। तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तो ये 5000 वर्ष पहले का भजन है, इसलिए यहाँ पर लिखा है तेरे कजरे का रंग काला, क्योंकि उस समय तो काजल मात्र काले रंग की थी, अब तो काजल के रंग भी बदल गए हैं। माताएं लाइनर लगाती है, लाल रंग लगा दो, नीला लगा दो, हरा लगा दो। आज यदि ये भजन गाना होगा तो बोलना पड़ेगा तेरा कजरे का रंग लाल, तेरे कजरे का रंग हरा, लेकिन ये उस समय की बात, इसलिए कहते हैं तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। तो इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। हाँ, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण कहते थे मैया मैया तो इस बड़े की बात में मत आना, ये बड़ा बहुत परेशान करता है। मैया कहती है बड़े को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे देखने वाली हूं, तूने माटी खाई है कि नहीं है। 20 मिनट मेरी बिगाड़ दी और मुझे भुलाने का प्रयास कर रहा है। माटी खाई कि नहीं तू पहले ये बता। मैया मैं कह रहा हूं मैंने माटी नहीं खाई, और यदि सत्य गृहम तरही, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो देख लो मेरे मुंह में। भगवान ने सोचा सामने से दिखा दूंगा तो मैया नहीं देखेगी, लेकिन ये मैया बोले ब्याह दे ही, बता बता मैं देखना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला, देवी यशोदा ने कृष्ण ने मुख में देखा तो करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यशोदा ने देखे। उस ब्रह्मांड में अनेकों देश, उस देश में एक एशिया खंड, उस एशिया खंड में भारत, भारत में मथुरा, और मथुरा में गोकुल, और गोकुल में यशोदा और कृष्ण का दर्शन किया। ये देखकर यशोदा मूर्छित हो गई। जो यशोदा कृष्ण को डांटने आई थी
वही मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने यह दिखाया कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, इसका अर्थ है मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई। मैया ये लोग जो शिकायत करने आए ना, उन लोगों ने भी माटी खाई, देख ले मेरे मुंह में, बलराम भी है। मैया और तू मुझे क्या डांटेगी, तूने भी माटी खाई, तू भी मेरे मुंह में। भगवान ने सबको दिखा दिया। तो इस प्रकार माटी खाने की लीला, और भी ब्रज में प्रसिद्ध लीला है कृष्ण की, माखन चुराने की लीला है, अद्भुत। इस माखन चोरी की लीला ने अनेकों भक्तों के मन को चुरा लिया। कृष्ण को ब्रज में चोर कहा जाता है, ये चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये माखन की चोरी करता है। इतना ही नहीं, ये गोपियों के वस्त्र को चुरा लेता है। और इतना ही नहीं, एरे गेरे चोर दूसरों के पैसे को चुराते हैं, कपड़े को चुराते हैं, गाड़ी चुराते हैं, धन संपत्ति चुराते हैं, लेकिन ये चोर तो दूसरे का हृदय ही चुरा लेता है, हार्ट ही चुरा लेता है। भगवान कृष्ण की यह लीला। कृष्ण जब छोटे थे, चलना सीख गए, तो दूसरों के घर पर जाकर माखन चोरी करते थे। जब बहुत बहुत माखन चोरी करने लगे, सुखदेव गोस्वामी यह प्रसंग वर्णन करते हैं भागवत में। एक दिन ब्रज की सभी गोपियां यशोदा के घर पर शिकायत लेकर आई। अपना गांव लेव नंद रानी, हम कहूं अनंग बसेरी जा। सुन के बाकर खोल के साकर। बहुत सुंदर गोपियों की शिकायत। समय तो हो चुका, हमारे पास समय बहुत कम है, न तो ये मधुर मधुर लीला सुनने में घंटों भर निकल जाए, फिर भी समय का ज्ञान न रहे। इतनी मधुर लीला कि हे यशोदा मैया, अपना गांव लेकर चली जाओ, हम कहूं अनंग बसेरी जाए। मैया, या तो तेरा लाला इस गांव में रहेगा, या तो हम इस गांव में रहेगी। तेरे लाला के साथ हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते। ये गोपियां शिकायत करके आती थी। कृष्ण छत से ही देख लेते थे कि गोपियों का झुंड आ रहा है और मेरी शिकायत करेगी। कृष्ण तुरंत यशोदा के पीछे जाकर छिप जाते थे, और ये सारी गोपियां आती थी और शिकायत करती थी। भागवत में पूरा लिखा हुआ है, वत्सान मुंचती क्वचित असमये क्रोध संजात हास। कहती है मैया, इस गांव को छोड़कर लाला को लेकर चली जाओ। मैया ने कहा कि मेरे लाला ने क्या कर दिया कि जिससे तुम गांव छुड़ाने की बात कर रहे हो। गोपियां कहती है क्या नहीं किया इसने, क्या किया, क्या ये तो बताओ। तब एक गोपी आगे आकर कहती है मैया क्या बताए, हम जब हमारे घर का काम करती हैं, तेरा लाला हमारे घर में घुस जाता है और जाकर सारे बछड़े को छोड़ देता है। बछड़े गाय का दूध पी लेते हैं और हमारे लिए दूध की एक बूंद भी नहीं बचता है। अच्छा, मेरा लाला बछड़े को छोड़ देता है। यदि मेरा लाला ऐसा करता है, पहले तो यशोदा ने कहा हो नहीं सकता, मेरा लाला कभी ये कर ही नहीं सकता। कृष्ण यशोदा के पीछे निकलकर अंगूठा दिखाने लगे, देखा ना, ये मेरी माँ है, तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। फिर गोपियां कहने लगी कि नहीं, ये बछड़े को छोड़ देता है। तो यशोदा कहती अच्छा ऐसा करता है तो तुम्हें कृष्ण को डांटना चाहिए। तब एक गोपी कहती है कि जब हम उसे डांटने जाती हैं तो उल्टा हमको डांटता है। क्रोध संजात हास, ये हमको डांटता है। और जानते हो क्या कह के डांटता है, तुम कितनी निर्दयी हो, ये बछड़ा देखो कितना सूख गया है, तुम इसको दूध पिलाती नहीं हो, खामखा बछड़े को बिना दूध पिलाए मार रही हो। और मैंने मेरे बछड़े को दूध पिलाया, तुम्हारे बछड़े को। तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो क्या मेरा बछड़ा बलवान होगा? दूध पिया तुम्हारे बछड़े ने और मुझे डांट रही है। ये कह के कृष्ण गोपियों को डांटते थे।
एक गोपी ने कहा मैया, और जब हम उस बछड़े को बांधने के लिए बाहर जाती है ना, तब ये तेरा लाला सीधा घर के अंदर घुस जाता है। मैंने कहा अच्छा, घर में घुस के क्या करता है? क्या उसके पास घर नहीं है? हम लोग के पास घर नहीं है कि तुम्हारे घर पर घुसेगा? झूठ बोल रही हो, क्यों घुसता है तुम्हारे घर पर? बोले मैया क्या बताए, हमारे घर पर घुसकर माखन की मटकी ढूंढता है। अच्छा, माखन ढूंढता है? कहा कि माखन को ढूंढकर माखन को खा जाता है। तो यशोदा ने कहा यदि माखन का ही भय है तो आपको अपना माखन छिपाकर अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। तो गोपी कहती हैं कि मैया, जब हम हमारे माखन को अंधेरे कमरे में रखती हैं, ये तेरे लाला के शरीर से इतना तेज निकलता है, अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है। तो मैया ने कहा अपने माखन की मटकी थोड़ी ऊपर छत पर टांग देनी चाहिए। तो एक गोपी ने कहा जब हम मटकी को छत पर टांग देती हैं तो ये उखल को घसीट कर लाता है, उसके ऊपर चढ़कर मटकी को उतार देता है। मैया ने कहा और ऊपर बांध देनी चाहिए ताकि इसका हाथ न पहुंचे। बोले मैया क्या बताए, हम ये भी करके देखा, इसको और ऊपर बांधती है तो ये तेरा लाला दिखने में छोटा लेकिन सबका बाप है। और ये लंबी लकड़ी लेकर आता है और लकड़ी लेकर बिल्कुल बीच में छेद करता है और छाछ दही माखन गिरता है, ऐसे मुंह में सीधा पी लेता है। और मैया छोटा सा लड़का, छोटा सा पेट, ये कृष्ण माखन खाए, हमको कोई एतराज नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी टीम को साथ में लेकर आता है। अकेला खा लेकर चुपचाप चला जाता तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पूरी टीम को लेकर आता है। और पूरी टीम को लाए उसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंदरों को साथ में लेकर आता है, बंदरों को रखता है। मरकान भोजयति, इस कृष्ण लीला में कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया, क्योंकि भगवान ने सोचा राम अवतार में मैंने इन बंदरों से बहुत काम करवाया लेकिन वेतन नहीं दिया, इसलिए इस अवतार में तो, उस अवतार में मैं मर्यादा में था लेकिन यहाँ तो कोई मर्यादा नहीं, इसलिए भगवान ने बंदरों को माखन खिलाया। तो यशोदा ने कहा और ऊपर छत पर बांध देना चाहिए। तो किसी गोपी ने कहा जब हम बहुत ऊपर छत पे बांधती हैं तो 10 लड़के नीचे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5 गोप, उसके ऊपर 2-3 और सबसे ऊपर तेरा लाला खड़ा रहता है। तो किसी ने कहा, यशोदा ने कहा अच्छा तुमको तुम्हारे माखन का ही भय है तो एक काम करो, अपने घर पर माखन रखो ही नहीं। अपने घर पर माखन क्यों रखती हो? तो एक गोपी ने कहा जिस दिन हम हमारे घर पर माखन नहीं रखती है ना, उस दिन ये श्राप देता है। बोले इस घर में खाने के लिए मेरे लिए माखन नहीं, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे। अब ये छोटा सा बालक, निर्दोष बालक, यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो भिखारी बन जाएंगे। तब यशोदा ने कहा चलो ठीक है, एक उपाय देती हूँ। छोटा सा लड़का है, मांग रहा है, तो जब ये घर पर आता है ना तो उसको सामने से माखन दे देना चाहिए ताकि चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। जब ये घर पर आते हैं, कृष्ण आओ बैठो और बिठाकर माखन देना चाहिए। तो किसी गोपी ने कहा हमने ये भी करके देखा, ये तेरा लाला जब घर पर आता है तो हम सामने से माखन की मटकी रखती हैं, तब ये तेरा लाला हम पर क्रोध करता है, भिखारी समझ के रखा है। राजा का पुत्र हूं, हम लोग भीख मांगने वाले नहीं हैं, मेहनत की खाते हैं। जानते नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत है, कितना प्लान करना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है। इतना ऊपर चढ़ के गिर गया तो मरने का भी भय। हम कर्म करने वाले में से हैं, ठोकर के खाने वाले में से नहीं है। ये तेरा लाला। और एक गोपी ने कहा क्या बताऊं, ये कान पकड़ करके दिए तेरा लाला। जब मैं पनघट में पानी भरने जाती हूँ तब कहती है मेरे से शादी करेगी। ये शादी का मतलब जानता है। तब कृष्ण भी कहते थे यार बहुत बहुत सुंदर ये लीला होती थी। कृष्ण कहते मैया इसकी बात में मत आना, ये झूठ बोल रही है,
ये सामने से मुझे बुलाती हैं, मैं तो इसके सामने भी नहीं देखता हूं, लेकिन ये लोग मेरी सुंदरता से मोहित हो जाती है और मेरे पास आ जाती है। और मैया मैं सत्य बताऊं, ये लोग मुझे इतना मारती हैं, इतना मारती है। जब मैं जाता हूं तो रास्ते में खड़ी रहती हैं और कहती हैं, कृष्ण छाछ चाहिए?